वो तन्हा कौन है? इससे 35 मिनट मुझे बर्दाश्त करें। अगर अच्छा लगेगा तो बोलिएगा। क्या बोलेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुंह खोल के बैठिए, हमारी तरफ देखिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वला तबतु लिल मुत्तक़ीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि ज़ुर्रिय्यतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन इला गैरिन निहाया। आज की तकरीर, आज का ये प्रोग्राम रस्म दस्तारबंदी के ताल्लुक से अजीजम हाफिज महफूज आलम सल्लमहू कि रस्म दस्तारबंदी के मौके पर ये मिलाद शरीफ के प्रोग्राम का एहतमाम है, जिसमें हम लोग शिरकत की सादतें, रहमतें, बरकतें हासिल कर रहे हैं। मेरी दुआ है मौला ताला हम सबका बैठना, सुनना, बोलना सब अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम सब के लिए जरिए निजात बनाए। आइए मर्तबा अपने नबी की बारगाह में दुरूद पाक की डाली मुहब्बत की थाली में सजाकर पेश करें और बाबा के बदन पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना हबीबना व करीमना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो भी दिल से आका पे कुर्बान होता है, या दुरूद नहीं पढ़ पा रहे कुर्बान बताइए। जो भी दिल से आका पे कुर्बान होता है वो क्या होता है? बागे जन्नत का वही मेहमान। जरा बोलिए, बागे जन्नत का वही मेहमान होता है। और जिसके सर पे ताजे ज़र्री क्यों ना हो लोगों, उसके ताजे क्यों ना हो लोगों, उसके सर पे ताजे ज़र्री क्यों ना हो लोगों, उसके सर पे। यहाँ उसके नहीं चाहिए, सबके, मगर ये सबको थोड़ी मिलेगा, ये सबको नहीं मिलेगा। ये खाली हाफिज महफूज आलम के वालिद वालिदा को मिलेगा। जरा मजमे में जिंदगी पैदा करो और बोलो। अगर बोलना जानते हो तो कहो, थोड़ा सा मुंह खोलिए और बोलिए। अब बज़्मे सुखन में दागना तेरा भी जुर्म है, लेना है कर मजा तो कुछ बोलिए हुजूर, बोलिए हुजूर। कलवारगढ़ है, बहुत पुराना जंग है। हाँ वो जंग नहीं, वो जंग बहुत साइकिल करना पड़ेगा तब जाकर के वो जंग खत्म होगा। बज़्मे सुखन में दागना देना भी जुर्म है और लेना है कर मजा तो मुंह खोलिए हुजूर, कुछ बोलिए हुजूर, कुछ बोलिए हुजूर, मुंह खोलिए हुजूर। और उसके सर पे ताजे ज़र्री क्यों ना हो लोगों, जिसका बेटा
हाफिज़े कुरान, जिसका बेटा हाफिज़े कुरान होता है। हाफिज जी के अब्बू कौन है? वो सो रहे हैं क्या? कहाँ? अरे अच्छा, वो बड़े अब्बू हैं। हाँ, जिसका बेटा हाफिज़े कुरान होता है। मैंने एक हदीस छोटी सी आयत पढ़ी है। मेरे सरकार का फरमान है, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा। हर मुसलमान मर्द, हर मुसलमान औरत पर इल्म दीन का सीखना फर्ज है। इल्म दीन का सीखना फर्ज है। कितना? जितना कि आप अपने जरूरियात के लिए मसलों को हल कर सकें, जितना आप जाने कि मेरा कपड़ा पाक कैसे होगा, पता नहीं, मालूम नहीं, पता नहीं कि मेरा कपड़ा पाक कैसे होगा। अगर कपड़ा नापाक है तो आप पाक कैसे करेंगे? आप अगर नापाक हैं तो आप अपने आप को पाक कैसे करेंगे? आप वजू अगर करते हैं तो वजू आप कैसे करेंगे? नमाज आप पढ़ते हैं तो नमाज कैसे पढ़ेंगे? कहेंगे मौलवी साहब पढ़ ही नहीं है तो कौन जरूरी है सीखना? कैसे पढ़ेंगे? इतना जानना जरूरी है कि आप अपने आप को पाक कर सकें, अपने कपड़ों को पाक कर सकें, वजू कर सकें, नमाज पढ़ सकें और दीनी मसाइल की चीजें किताबों से हल कर सकें। ये नहीं है कि आलिम हो। इतना जरूरी है। एक साहब वजू कर रहे थे, दीवाना भाई आप उधर क्या देख रहे हैं? एक साहब वजू कर रहे थे, वजू गौसिया सुन्नी जामा मस्जिद कस्बे की, वजू कर रहे थे। वजू करके मस्जिद की तरफ जा रहे थे। इत्तेफाक से मैं मस्जिद में था वजू खाने पर, देखा भीगा नहीं है, टखने के बगल में या भीगा नहीं है। मैंने कहा अरे भाई वो देखो टखने के नीचे आपके जो बगल में है, जहां हल्की सी हल्का सा गहरा होता है, वहां भीगा नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा मौलवी साहब, बस शक से वो ऐसे जा रहे थे, बस ये ऐसे कर, हंसो नहीं, समझो, हंसने की जरूरत नहीं है, आप समझो। आग भीगा था, बस ये ऐसे मल गया। मेरे करम नमाज भाई, सारे अहले सुन्नत सादिक रज़ा नेपाली साहब से पूछो कि क्या हजरत इस तरह मसलने से वजू मुकम्मल हो गया? अभी खड़े होकर कहेंगे मियां एक बार के बराबर भी अगर भीगने से रह गया आसाए वजू में तो वजू मुकम्मल नहीं, जब वजू नहीं तो नमाज नहीं, जब वजू नहीं तो नमाज नहीं। तीस 35 25 साल की उम्र हो गई, नहाना नहीं जानते आज जी, नहाना नहीं जानते हैं। कहेंगे मौलवी साहब 13 बाल्टी रोज नहाते हैं, फव्वारा खोल के गम 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 नहाते हैं और कह रहे हैं नहाना नहीं जानते। हाँ गारंटी है, नहाना कुछ लोग नहीं जानते,
नहीं जानते हैं। नहाने में 3 चीजें फर्ज है। कुल्ली करना, पुच्छ से मुंह में पानी डाला, पुच्छ से पूरे दिया। नहीं, पूरे मुंह के पुर्जे में चलाओ, पुर्जों में चलाओ। अगर कहीं पान वगैरह कहीं चिपका हुआ है तो वो निकल जाए। हाथ से मिसवा कर उसको मलो 3 मरतबा, और नाक में पानी चढ़ाओ। नाक में पानी ये लिया, मारा, खट से ना किया, फिर लिया, फिर लगा दिया, फिर लिया, फिर लगा दिया। एक बूंद भी पानी नाक के अंदर नहीं गया। बोलो हजरत, क्या इस तरह ठोकर लगाने से वजू और गुस्ल हुआ? जरा बोलिए ना यार। तकरीर हमेशा सुनते हैं लच्छेदार, धमाका खेल। कुछ मतलब की चीज सीखो और सुनो, ताकि वो आपकी जिंदगी में अब से सुधार हो करके काम आने लगे। नाक में ठोकर लगाने से काम नहीं चलेगा। पानी आप अपने चुल्लू में लीजिए और लेने के बाद नाक के किनारे करिए और हल्की सी सांस ऊपर खींचिए, ताकि यहां तक पानी जाए, अंदर भीग जाए। फिर उसके बाद ये उंगली डाल के उसको हिलाइए। 2 चीज। उसके बाद फिर पूरे बदन पर आप पानी डालिए, पूरे बदन पर। पूरा बदन आपका भीग जाना चाहिए। अगर आप कोई चुन्नटदार अंडरवियर पहनते हैं, जाजिया पहनते हैं, आप गफलत से नहा रहे हैं और उस चुन्नट में भीगा नहीं और बदन चाहे जितना नहा ले, आपका बदन पाक न हुआ, एक बाल के बराबर भी अगर भीगने से कहीं बाकी रह गया तो गुस्ल नहीं हुआ। ताज्जुब में पड़ गया, हमारे तो 35 साल से ऐसा नहाई था। 25 साल से ऐसे नहा रहे हैं, कहीं भीजत कहीं भीगबा नहीं करत। नहीं, अब ये आपको पता लगेगा कहां से कि हमारा वजू कैसे होगा, हमारा गुस्ल कैसे मुकम्मल होगा, हम नमाज कैसे पढ़ेंगे, रोजा कैसे रखेंगे, हज के अरकान जब हज करने की नौबत आ जाए तो हम हज कैसे करेंगे। आप अपने घर नहीं सीखोगे। अगर सीखना है तो उम्र कैद नहीं है कि इल्म हासिल करने के लिए उम्र की कैद नहीं है। अगर सीखना है तो गौसुल उलूम में जाना पड़ेगा। गौसुल उलूम में, और गौसुल उलूम में आप जाएंगे जब एक दिन में एक मसला खाली, उसमें लिखा है सरकार की हदीस में कि जब तक बच्चा है तब तक इल्म हासिल करे। ये लिखा है, लिखा है। मोबाइल छोड़िए, ये मोबाइल पढ़िए। लिखा है? नहीं लिखा, नहीं लिखा जी। एक दिन में अगर एक मसला कारी साबिर रज़ा नेपाली के वहां जाकर अपना सानू अगर बिछाइए, वहां साहिब की हैसियत से, मैनेजर की हैसियत से नहीं, खजांची की हैसियत से नहीं और सदर की हैसियत से नहीं, एक तालिब इल्म की हैसियत से अपना सानू अगर बिछाओ और कहो आज वजू का एक मसला कारी साहब समझा दीजिए। एक मसला सीख लो एक दिन में, 30 दिन में 30 मसला सीख लोगे। 30 दिन में 30 मसला सीख लोगे। क्या हुआ? मन करेगा ना यार। अच्छा, मैं समझा आया, कान में कन्फ्यूज करने की बंद कर।
हजरत बोलिए 30 दिन में 30 मसला सीख नहीं लेंगे? एकदम सीख लेंगे, मगर उसके लिए आप का ज़ौक़ और शौक़ बेदार होना चाहिए, समझे आप? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, बाबू रहने दो, लोग सो नहीं रहे हैं। अरे 6 दिन से वो लोग बेचारे कहीं पतरी उठाए हैं, कहीं गिलास उठाए हैं, कहीं बोरा बिछाए हैं, कहीं झाड़ू लगाए हैं, कहीं मेहमान को पानी पिलाए। वो नहीं सोएंगे तो हम आप सोएंगे? बच्चों से पूछिए कितनी मेहनत की है अपने जलसे में। अभी तो मैं उस टॉपिक पर आ रहा हूँ ना, धीरे धीरे, हाँ धीरे धीरे आ रहा है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अल इल्म नूर, इल्म एक नूर है, इल्म एक रोशनी है, इल्म एक प्रकाश है, इल्म एक लाइट है। और जब ये रोशनी चलेगी तो इसके उजाले में आपको हराम नजर आएगा, हराम चीजें नजर आएंगी, माँ बाप का एहतराम नजर आएगा, पड़ोसी का हक नजर आएगा, अल्लाह के रसूल का फरमान नजर आएगा। इल्म की रोशनी में, और जब इल्म की रोशनी, इल्म नहीं है आपके पास तो आप चाहे जितना दिन से इबादत करें, उस इबादत की गारंटी भी नहीं रहती है। बहुत जमाने से वो इबादत कर रहा था, आबिद बहुत जमाने से इबादत कर रहा था, मगर था अंगूठा टेक, अंगूठा टेक था, और शैतान ने उसकी सारी इबादत को बलिया मेट कर दिया था। तो आप बताओ, इस शीशी के अंदर अल्लाह पूरी दुनिया को कर सकता है? एक शीशी लेकर के पहुंचा था, कहा बताओ इस शीशी के अंदर अल्लाह पूरी दुनिया को कर सकता है? आबिद साहब थोड़ी देर सोचे और कहने लगे, कहां इतनी बड़ी दुनिया और कहां शीशी, नहीं कर पाएगा अल्लाह। उसने खुदा की कुदरत का इनकार कर दिया, इबादत भी और ईमान से हाथ भी धो लिया, इबादत भी और ईमान से हाथ भी धो लिया, खुदा की कुदरत का ही इनकार कर दिया। अब पहुंचा मौलाना सादिक रजा नेपाली साहब के वहां, कारी साहब। हम लोग थोड़ा लेट तक सोते हैं, इसलिए रात भर जागते हैं तो थोड़ा लेट तो हो ही जाएगा, मगर फजर थोड़ी छूट नहीं पाती। अरे कभी वो मौलाना साहब जल्दी जल्दी उठ के वजू बना करके जा रहे थे मस्जिद के, रास्ते में मिल गया, कहा हजरत बस एक मसला, कहा जल्दी करो सूरज निकलने वाला है, फजर की नमाज जाने वाली है। फट से वही शीशी निकाला और निकाल कर कहा बताइए अल्लाह पूरी दुनिया तो इसमें कर सकता? आपने फरमाया अरे तू तो शैतान मालूम होता है, तू तो मलऊन मालूम होता है, तू तो शैतान है, तू मलऊन है। अल्लाह है, अगर वो चाहे तो शीशी नहीं सुई के नाके के अंदर पूरी दुनिया को कर सकता है, सुई के नाके के अंदर पूरी दुनिया को कर सकता है। अल्लाह कर सकता है कि नहीं कर सकता? भैया कर सकता है, बिल्कुल। ये बचा कैसे? वो इल्म की दौलत ने उसे बचा लिया, इल्म की दौलत ने बचा लिया। इल्म जितना खर्च करो उतना बढ़ता है, माल जितना खर्च करो बढ़ता है। 100 रुपया है, 10 रुपया खर्च किया, कितना बचा? वो दिखाओ 90 नहीं कहता, कितना? 90। 5 और खर्च किए, कितना बचा? घट रहा कि बढ़ रहा है? घट रहा है। लेकिन ऐसी दौलत है जिसके लिए सवाल नहीं है, बल्कि जितना खर्च करो उतना बढ़ता है।
जितना खर्च करेंगे उतना बढ़ता है। माल की हिफाजत आदमी खुद करता है और इल्म, साहिबे इल्म की हिफाजत, माल की हिफाजत आप खुद करते हैं, लेकिन इल्म साहिबे इल्म की हिफाजत करता है। इसलिए इल्म जरूरी है। इतना जानो कि जितने में आप पाक नापाक और मसाइल, दीनी मसाइल को आप निकाल सको। आज जो सबसे कमजोर बच्चा होता, कहते हैं गौसुल उलूम में थोड़ा सा लंगड़ा चल रहा था, पोलियो आज जो माइंडेड था, इधर देखो, जो माइंडेड था, कंप्यूटर दिमाग रखता था, अलमाइटी में एडमिशन, अलमाइटी में। दूसरे नंबर वाले को भी अभी बहुत माइंडेड था, अलमाइटी में। तीसरे नंबर था उसको भी अलमाइटी में। और जिसको पोलियो अटैक था उसको कहा अरे लंगड़ा है, भेज दो गौसुल उलूम में कारी साहब के, कारी साहब के वहां भेजते हो, कारी सादात रजा साहब के वहां भेजते हो। भेज दिया, तीनों बढ़िया डिग्री, बढ़िया पोस्ट हासिल किए, तीनों बढ़िया पोस्ट। एक पुलिस हो गया, जरा बोलिए ना, जरा बोला हल्का, पुलिस हो गया, एक पुलिस हो गया, और एक जज हो गया, और एक वकील हो गया, और एक हाफिज महफूज जिसे कमजोर समझकर गौसुल उलूम में भेजा जा रहा था, जिसके खर्च करने में कुल मिला के 3 साल में 10-15 हजार रुपया, 25,000 मान लो, थोड़ा सा महंगाई का जमाना लॉकडाउन के बाद हो गया, 25,000। और उन तीनों के खर्च में एक को 18 लाख, दूसरे को 15 लाख, तीसरे को 14 लाख खर्च किया। एक सिपाही हो गया, एक जज हो गया, एक वकील हो गया, सब अपने अपनी रोजी में लगे हैं, सब अपनी अपनी रोजी में लगे हुए हैं। बाप का इंतकाल हो गया, है कि नहीं? बाप का इंतकाल हो गया। जो पुलिस थे उनको खबर हुई अब्बू का इंतकाल हो गया। अरे भाई उनके पास तो दुपहिया थी, सट से घर पहुंच गए। जज साहब अपने पोस्ट पर थे, उनको फोन हुआ, उनके पास ये स्टीयरिंग वाला मामला था, सट से पहुंच गए। वकील साहब तख्ते पर विराजमान थे, फरिंदा, वो अपनी बाइक उठाए सट से घर पहुंच गए। हाफिज महफूज आलम, टूटही साइकिल पुराना चैन, टूटही साइकिल पुराना चैन, एकदम पुराना जर्जर। पढ़ा रहे थे बगलिया में, 5-7 किलोमीटर की दूरी पर। खबर हुई हाफिज जी आपके अब्बू का इंतकाल हो गया। अब बेचारे गए मैनेजर साहब के घर, तो पता नहीं, अगर चले आवा बगैर बताए तो खैरियत नहीं है, वाह खैर नहीं है। बाप का इंतकाल हो गए, माँ का इंतकाल हो गए, चाचा का इंतकाल हो गए, बगैर बताए नहीं जा सकते। चले आ तो खैरियत नहीं। घर पहुंचे, पता नहीं उनका मैनेजर साहब का, पूछने लगे, वो बैठौनी हो रही है, वो तलवा में डरवा पर बगल। चले गए बेचारे पैदल, देख रहे हैं मैनेजर साहब है कुछ गड़बड़, लागत छुट्टी मांगे आवत, छुट्टी ही मांगने आ रहे हैं। वो टाइम दिखा रहे हैं क्या? अच्छा, मैं तुरंत छोड़ दूंगा जी, छुट्टी मांगने ही आ रहे हैं। का क्या हुआ? का मेरे अब्बा का इंतकाल, आंखें दबदबा गई। और जैसे ही सुना बाप के इंतकाल की खबर, न वकील साहब को दुआ याद
है न फातिहा, न जज साहब को दुआ याद है न फातिहा, और न पुलिस साहब को दुआ याद है न फातिहा। जैसे हाफिज जी को खबर लगी कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, पढ़ दिया दुआ। मैनेजर साहब से छुट्टी मांगी, आंखें डबडबाई हैं आंसुओं से। क्या हुआ? मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, मेरे अब्बा हुजूर का इंतकाल हो गया। क्या जुमले हैं बाप के लिए, ये कौन इस्तेमाल करेगा? जो जानेगा कि मुकाम बाप का क्या है, माँ बाप का मर्तबा क्या है, जो ये जानेगा माँ को देखना हज्जे मकबूल का सवाल है, वो कहेगा अब्बा हुजूर का इंतकाल हो गया, वो दुआ पढ़ेगा। टूटही साइकिल दबा के चला रहे हैं, जितना तेजी से चलाना चाह रहे हैं सट सट चैन उतर रहा है, फट फट उतर जा रहा है पुराना चैन। वो लोग पहले पहुंच गए, ये तीनों भाई पहले पहुंच गए। हाफिज जी आते होंगे, ओ जज साहब चलिए जरा कफन का कपड़ा तो काट दीजिए। अरे किसी का जेब काटना होता तो काट देता, मैं क्या जानूं किसी पर मुकदमा चलाना होगा तो चला देता, मैं क्या जानूं कफन कैसे करता है, मुझे पता ही नहीं। पुलिस साहब से कहा रे भैया आपका काट दो, कहा रे 176 लगा, 376 लगाना होता तो मैं लगा देता, धाराएं अगर लगानी होती तो मैं लगा देता, मैं क्या जानूं कफन कैसे करता है, मैं क्या जानूं। वकील साहब आप ही कर दीजिए, आप तो कानून के एक से कानून जानते हैं। कहा अगर किसी पर झूठा मुकदमा चलाना होता ना तो इतनी मोटी फाइल तैयार कर देता, मैं क्या कैसे करता है, जिसे दुनिया कमजोर समझ रही थी, जिसे दुनिया बेकार समझ रही थी, जिसे दुनिया लगना तस्वीर कर रही थी, जिसे दुनिया के लोग गिरी नजरों से देख रहे थे, तभी साइकिल ब्रेक दिया, लोगों ने कहा वकील साहब ने जवाब दे दिया कफन काटने के लिए, जज ने जवाब दे दिया कफन काटने के लिए, पुलिस ने जवाब दे दिया कफन काटने के लिए, बेटा कफन काट बेटे का, लाओ कैंची, सुभान अल्लाह, लाओ कैंची वहीं रखो, लाओ कैंची, नाप दिया 4.5 हाथ, काट दिया, कफन काट के हाफिज महफूज आलम ने रख दिया। लोगों ने कहा जब हाफिज जी कफन काट रहे हैं, ए जज साहब चलिए कम से कम अब्बू को नहला तो दीजिए, कभी जिंदगी में नहीं नहलाए, फैमिली लेकर के अपना चले गए, वो बेचारे पुरनिया आदमी, बूढ़े आदमी, चलो अब तो मरने के। जज साहब कह रहे हैं हम सही तरीके से खुद नहीं नहा पाई तो हमारा मन ही का ना हो। अरे बोलो ना यार, लगता है मैं बहुत खतरनाक जुमला इस्तेमाल कर रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है। काम कभी नहाया नहीं अपने ढंग से, मुझे खुद का नहीं सही तरीके से नहाना नहाने आता है, तो ये बताइए मैं मरे हुए आदमी को कैसे नहलाऊंगा, मेरे बस की बात नहीं है। वकील साहब से कहा गया, वकील साहब ने कहा मेरे बस की बात नहीं है, पुलिस साहब से कहा गया मेरे बस की बात नहीं है, कहा हुआ तीनों के खर्च में 15 लाख, 14 लाख, 25,000 जो बेटा बना, आप कोई नहलाए न नहलाए, मैं अपने अब्बा हुजूर को नहलाऊंगा।
बोलो सुभान अल्लाह। एक मरतबा जरा पिकअप बना के कहो सुभान अल्लाह। आपको जिंदगी आई नहीं रही है, आपको जिंदगी आई नहीं रही है। 25,000 जिसकी जिंदगी, जिसके इल्म हासिल करने में खर्च हुआ, पढ़ा और अपने अब्बा हुजूर को नहला करके तैयार कर दिया, कफन बिछा दिया। बिछाने के बाद काफूर से यानी कपूर से बाप के माथे पर लिख दिया कुल होता शरीफ ला इलाहा इल्लल्लाह। बोलो 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 बोलो। जो सही तरीके से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ नहीं सकता वो लिखेगा क्या? वो लिखेगा क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह करते हैं, क्या लिखेगा वो? मदरसा का उसूल में कुछ लोग बच्चों को भेजना बेइज्जती समझते हैं, लेकिन निजामी कहता है अपने होश की दवा कर लो। जहां का उसूल काम आएगा वहां आपका डिग्री हो बेटा काम नहीं आएगा। आपका डिग्री होल्डर बेटा काम नहीं आएगा, ये आप सोच लो। कहते हैं ऐसा क्या देता है? मैंने कहा साबित वाला मैं बाली ने तो उसूल से दीन का एक सिपाही शकल में दे दिया। या रसूलुल्लाह जिंदाबाद। अरे 12 बजे चाहे तेरा पूरा वाकया तो करने ही देंगे, वो भी नहीं करने है कि नहीं? कफन तैयार, नहला धुला करके कफन में मलबूस लेकर के चल दिए, लेके चल दिए नूर आलम भाई, लेके चल दिए। जनाजा कंधे पर कब्रिस्तान पहुंचे, सब बंदी का बड़का भैया कह दो पढ़ावे जनाजा। मैं क्या जानू पढ़ा रहे, मैं क्या समझा, मैं क्या जानू पढ़ाना जनाजा। अरे हम खुद नहीं पढ़ा पाते हैं तो बाप का जनाजा क्या पढ़ाएंगे? हम तो खाली गए हाथ बांधे खड़े, सना भी सुतार नहीं कर पाते ढंग से, हम क्या जनाजा पढ़ाएंगे? हम नहीं पढ़ा पाएंगे। का वकील साहब, अरे यार कोई फायदा ही पढ़नी होती तो पढ़ देता। का पुलिस साहब, अगर किसी पर झूठा मुकदमा लिखना होता तो लिख देता, लिख देता। मैं नहीं जानता कि जनाजा कैसे पढ़ा जाता है, पढ़ाने की बात नहीं, मैं इतना नहीं जानता जनाजा कैसे पढ़ा जाता है, मैं पढ़ाऊंगा क्या? सब भाइयों ने, तीनों ने कहा बाबू हाफिज महफूज आलम लाला आप ही अब्बा का जनाजा। वाह 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 वाह, ये मकाम है, ये मकाम है कि जिस सीने में अपना घर करता है उसका मकाम दुनिया में भी, कब्र में भी, कब्र में भी बुलंद होता है। जिसके सीने में कुरान अपना घर करता है वो दुनिया में भी, कब्र में भी, हाथर में भी बुलंद होता है, सफ है, दुरुस्त है। पढ़ा दिया की नमाज, जिसे दुनिया अपाही समझती थी, जिसे दुनिया लड़ा समझती थी, आज वही बेटा बाप के जनाजे के लिए मुसल्ले पर खड़ा है। सारे लोग पीछे हैं, बड़ा भाई पीछे है, छोटा भाई पीछे है, पिछला भाई पीछे है, सबसे आगे उम्र में सबसे छोटा है। पढ़ा दिया और उसके बाद में लेकर के कब्रिस्तान, कब्र के करीब पहुंचे। पहुंचने के बाद कहने लगे उतरो भैया, उतारो अब्बा की लाश, उतारो। है यार, इसमें डर लग रहा है,
हाफिज जी फाट से नीचे उतर गए सर की तरफ। सुभान अल्लाह। उतर गए और कहने लगे एक साहबा और उतर जाओ। उतर गए दोनों तरफ, उतार दिया बाप को, बिस्मिल्लाह मिल्लती वाला रसूलुल्लाह पढ़ते 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 बाप की लाश को सुपुर्द मनो मिट्टी डाल दिया गया। कहा फातिहा पढ़ लो। चलो भैया तुम शुरू करो दुरूद शरीफ से। अरे बाबू तू कुल करो, हम मन के का बेइज्जत करत हो। सब करो। पढ़ दिया सूरे फातिहा, पढ़ दिया पूरा फातिहा, पूरा फातिहा पढ़ दिया। तौबा किया मेरे मौला, एक परवरदिगार मेरे अब्बा हुजूर ने हमारे लिए वादा किया और तेरे महबूब के दीन को हासिल कराने के लिए मैं मुझको हमेशा भारी साहब रहे मौला, मैं हाफिज़े कुरान हूँ। अगर ये आगा पसंद है मौला तो मेरे बाप को कब्र में इसका लाभ, इसका फायदा, इसका नफा जरूर मिलता हुआ नजर आए। सारी दुनिया चली गई, सब भाग लिए, कोई नहीं ठहरा। अल्लामा सादिक रज़ा नफ़ाली साहब से पूछिए कि इतना देर मिट्टी देने के बाद जब सब लोग चले जाएं तो इतना देर वहां रुको अपने माँ बाप की कब्र पर या किसी अजीजो कारी की कब्र पर कि जितना देर में एक ऊँट जबा करो, खलियाओ, कोटियाओ, उसके बाद जाओ। इतना समय वहां रुको कि हाफिज महफूज खाली रुके नहीं, अलहम्दो से लेकर के 28 पारा सूरे बकरा पढ़ दिया, पूरा सूरे बकरा पढ़ दिया, पूरे बकरा पढ़ दिया और पढ़ करके हाथ उठा करके दुआ किया कि मेरे मौला मेरे बाप को कब्र के अंदर करवट करवट जन्नत की बहारें अता फरमाना। अल इल्म नूर, इल्म की रोशनी में सब नजर आता है। बगैर इल्म के आदमी न अपने ईमान की न अपने आमाल की हिफाजत कर सकता है। इसीलिए मेरे सरकार फरमाते हैं तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, हर मुसलमान मर्द पर, हर मुसलमान औरत पर इल्म दीन का सीखना फर्ज है। जैसी करनी वैसी भरनी, न माने तो करके देख, जन्नत दोज़ख दोनों है, न माने तो मर के देख। मसलक आला हजरत जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद। अगला प्रोग्राम नाज़िम इजलास हजरत अल्लामा तलहा साहब। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, घंटी ज़रूर दाबें ताकि आने वाली कोई वीडियो तुरंत आप तक पहले पहुँचे।